स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संकल्प परीक्षा में। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरी में आने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जिनसे आपका क्विक रिवीजन हो सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो जो आग्नेय चट्टान होते हैं वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने वाले मैग्मा से बनते हैं। तो ये जो आग्नेय चट्टान है इसके उदाहरण है बेसाल्ट, और इसके अन्य उदाहरण भी हैं जैसे ग्रेनाइट, पैग्माटाइट एक्सेट्रा। तो आप इनके अन्य उदाहरण में ये दोनों जरूर नोट कर लें क्योंकि ऑप्शन में ये जरूर आ सकते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, जियोलाइट क्या है? जियोलाइट एक प्रकार की धातु है। जियोलाइट एक प्रकार की धातु है। ये आग्नेय चट्टान से के बीच में जो कंदराएं होती हैं, चट्टानों के बीच में ये जो कंदराएं होती हैं, इन्हीं में जियोलाइट होता है, जिसे हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 3, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा यानी मैग्मा से जो चट्टान निर्मित होती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा और मैग्मा। जो पिघला हुआ पत्थर होता है वो मैग्मा कहलाता है और ज्वालामुखी से निकलने वाले को लावा कहते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्मा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल, तो पृथ्वी की पपड़ी में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जिसमें मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम, फोर्थ नंबर पे है आयरन, फिर फिफ्थ नंबर पे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अन्य, ये सभी पाए जाते हैं। अब इस ऑप्शन में बॉक्साइड नहीं, मैग्नीज नहीं, सिल्का और आयरन दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन आयरन से ज़्यादा सिल्का पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सिल्का। आप इसे भी नोट कर लें, ये पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाता है। ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा 46.6% पाया जाता है, सिलिकॉन उससे कम लगभग 27.7% पाया जाता है, एल्यूमिनियम 8.1% और आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%। इतना काफ़ी है। अब इसमें से सिर्फ इन चारों का याद रखें, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम से कम आयरन है लोहा, क्योंकि एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.1%, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था, और लोहा 5%, इसलिए इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मैग्मा के ठंडे हो जाने पर किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है? तो मैग्मा के ठंडे हो जाने पर, मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में ही बताया कि आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ये ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा से ही बनता है और यही बाद में बदल के अवसादी व
रूपांतरित चट्टान भी बनता है, जब इस पे दाब पड़ता है तो ये अवसादी चट्टान भी बन जाता है। लेकिन मैग्मा के ठंडे होने पर जो शेल बनता है उसे आग्नेय शेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेनाइट किस प्रकार की शेल है? कायांतरित, अवसादी, आग्नेय और हेलाइट। ग्रेनाइट आग्नेय प्रकार की शेल है। आग्नेय शेल दो प्रकार की होती हैं, हालांकि ये आएगा नहीं लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए जान लें। अंतःनिर्मित और बाह्य आग्नेय चट्टान। इसका आंसर होगा ग्रेनाइट किस प्रकार की शेल है? आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संगमरमर किस प्रकार की शेल है? कायांतरित, अवसादी, आग्नेय और हेलाइट। संगमरमर कायांतरित प्रकार की शेल है। ये चूने पत्थर से बनता है। चूने का पत्थर जो अवसादी कार्बोनेट चट्टानें होती हैं, चूना पत्थर या जैसे डोलो स्टोन या फिर पुराना संगमरमर हो सकता है। और संगमरमर शिल्पकला के निर्माण में भी काम आता है। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि संगमरमर किस प्रकार की शेल है, तो कायांतरित, और संगमरमर किसकी कायांतरित चट्टान है, तो चूना पत्थर की। आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मैग्मा, मेंटल, क्रस्ट और मोह। पृथ्वी सतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको रिवीजन में ये हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट में आप अपने सजेशन भी ज़रूर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूँगी। धन्यवाद।